फ्रेंड, दिस इज मिनिस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर क्लासेस। इंतजार की घड़ी हुई खत्म और यूपी में टीजीटी पीजीटी टीचर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आ गई, बम्पर वैकेंसी आ गई। 15,000 सीट के साथ यूपी ने वैकेंसी लेकर आई है। उन सारे स्टूडेंट, उन सारे दोस्तों के लिए काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने बीएड और एमएड कर बैठे हुए हैं। तो वो सारे हो जाएं तैयार और इस बार जॉब पक्का है आप लोगों के लिए। तो इसलिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहें और इसमें क्या योग्यता है, कैसी चयन प्रक्रिया होगी, कौन से एज वाले इस वैकेंसी को भर सकते हैं, कितना फ़ी है, तो ये सारे चीज़ें मैं इस वीडियो में बता रखा है। तो इसलिए आप मेरे वीडियो को पूरा देखें ताकि पूरी चीज़ें समझ में आ जाए। 29 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है फॉर्म फिलिंग और लास्ट 30 नवंबर इसका लास्ट डेट है। तो आप इस टाइम को चुकिए मत और इसको आप भर dीजिए और पूरी कंप्लीट चीज़ों को जानने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए और कंप्लीट वीडियो देख लीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका इंतजार हुआ खत्म। यूपी सरकार ने बहुत सारे वैकेंसियाँ टीचर्स के लिए लेकर आ गई है। अगर जिन्होंने मतलब बीएड और एमएड कर रखा है और अभी तक नौकरी नहीं हो पाया है टीचिंग में, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यूपी सरकार ने लेकर आया है। 15,000 की सीटें, 15,000 की मोस्टली यहाँ पर वैकेंसियाँ आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वीडियो है उन सारे लोगों के लिए है जो मतलब बीएड कर लिए हैं और एमएड कर चुके थे और इंतज़ार कर रहे थे वैकेंसी को। तो आप तैयार हो जाइए। ठीक है, और मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वैकेंसियाँ आई है वो काफ़ी मतलब अच्छा एक अपॉर्चुनिटी लेकर आई है। तो आप इसको चूकेंगे नहीं दोस्तों। ठीक है, तो इस जो वैकेंसी है इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस एज तक के बच्चे इसमें भर सकते हैं, ये सारे चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। इसलिए आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि जो ये वैकेंसी का जो डेट है वो आपका 29 जो आपका 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है इसकी फिलिंग। ठीक है, पंजीकरण प्रारंभ हो चुकी, स्टार्ट हो चुकी है 29 अक्टूबर से। ठीक है, तो इसकी जो मतलब अंतिम जो डेट है 30/11 तक है, यानी 30 नवंबर तक इसकी अंतिम डेट, इसको लास्ट डेट रखा गया है। ठीक है, तो इस डेट के अंदर में आपका सारे प्रक्रिया आपको फी पे कर लेनी है ना। जो भी फॉर्म फिलअप कर रहे हो आप टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, सारे आप फिलअप कर लोगे। ठीक है, तो इसलिए इस डेट को आप चुकोगे नहीं। ठीक है, तो इसमें आगे जो ये वैकेंसियां हैं 15,000 वो कैसे है और कितने हैं, किसके लिए है, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो इस सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन लोग ये वैकेंसी को भर सकते हैं। तो ये वैकेंसी को भरने के लिए आपको कम से कम जुलाई तक 21 यानी कह सकते हैं कि 1 जुलाई तक जो है आपको 21 यानी 21 वर्ष मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट है दोस्तों। यानी 1 जुलाई 2020 तक आपका अगर 21 साल हो जाता है तो आप इस वैकेंसी को आप भर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं भर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम एज का रिक्वायरमेंट नहीं है, मैक्सिमम कुछ भी है, 30 है, 40 है, 50 है, वो सारे लोग भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मिनिमम एज रखा गया है 21 यानी 21 वर्ष रखा गया है। ठीक है, तो और इसमें जो ग्रेड पे है वो आपका 4600 ग्रेड पे है। ठीक है, 4600 ग्रेड पे आपको टीजीटी के लिए है। ठीक है, तो और देख लेते हैं पीजीटी के लिए आपका अप्रॉक्स 4800 है। इसमें सारे मतलब कह सकते हैं सारे सब्जेक्ट के लिए, सारे सब्जेक्ट का आप टीचर बन सकते हो। मैथ्स हो, सोशल साइंस हो, आप साइंस हैं या फिर इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज, इस सारे चीज़ों के लिए मतलब टीचर्स बन सकते। स्पेशली गर्ल्स के लिए अलग से मतलब इसमें क्या किया गया है, सीट डाला गया है। और बॉयज़ तो उन सारे मतलब गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो मतलब बीएड और एमएड करके बैठे हुए हैं। ठीक है, उनके लिए स्पेशल अलग से सीटें इसमें इंक्लूड किया गया है। वो मतलब स्पेशल रिजर्व रहेगा गर्ल्स के लिए। ठीक है,
और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जहाँ तक बात करते हैं, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये है आपका कि बीए होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट में, जहाँ पर आप मान लेते हैं कि आप इंग्लिश की टीचर बनना चाहते हो तो इंग्लिश से ही आपको बीए होनी चाहिए, और बीएड की डिग्री आपके पास आपके हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, बीएड की डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए ताकि आप ये फॉर्म भर सकते हो। कोई अपियरिंग या फिर आपको रिजल्ट अभी तक बीएड का अगर नहीं आया, वो स्टूडेंट इस वैकेंसी को नहीं भर सकता है। आपके हाथ में बीएड की डिग्री होनी चाहिए टीजीटी के लिए। ठीक है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए आपको बीएड रिक्वायरमेंट है, बीए प्लस बीएड। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसमें जो आपका, अब आते हैं टीजीटी का भर्ती का प्रक्रिया क्या है। तो टीजीटी का जो भर्ती का जो चयन प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसीजर है, वो आपका मतलब जो लिखित परीक्षा पर डिपेंड है, जो एमसीक्यू पर रहेगा। ठीक है, 500 मार्क्स का ये एग्जाम होने वाला है जिसमें 125 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चंस के लिए 4 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ है कि जैसे कि आपको 465, लेकिन जो पहले से टीचर कर चुके हैं, टीचिंग का काम कर रहे हैं, उनके लिए ये एग्जाम 465 की होगी, और जो मार्क्स 3.72 का रहेगा, और उसमें वेटेज दिया जाएगा। बाकी 35 मार्क्स जो होगा वो उनको वेटेज दिया जाएगा। लेकिन जनरली जो टीचिंग नहीं कर रहे हैं उनके लिए आपको 125 क्वेश्चंस रहेंगे एमसीक्यू और 4 मार्क्स। ठीक है, सबसे बड़ा इसमें, और टाइम 2 घंटा रहेगा। और दूसरी चीज़ इसमें नेगेटिव नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, और चयन की जो प्रक्रिया है टीजीटी के लिए, वो आपका लिखित परीक्षा यानी मेरिट लिस्ट पे ही बनेगा। और उन लोगों के लिए जो लिखित परीक्षा प्राप्त जो अंक होता है, जो टीचर ऑलरेडी कर रहे हैं टीचिंग लोअर पोस्ट पर, तो उन लोग की जो वेटेज दिया गया है नंबर, उस आधार पर उसको जोड़ा जाएगा, और लिखित परीक्षा में जो मार्क्स लाएंगे उसके जोड़कर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा टीजीटी के लिए। ठीक है, एक चीज और यहाँ पर आप देख लीजिए, जो कॉलम दिया हुआ सारणी संख्या फर्स्ट में, ये स्पेशली बालक के लिए टीजीटी में 11,451 सीट है। ठीक है, ये आप कैटेगरी आप देख सकते हैं, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, पीडीएफ देख सकते हैं। ठीक है, ओबीसी के लिए कितना है, जनरल के लिए कितना है, एससी एसटी के लिए कितना है, सारी चीजें आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बालिकाओं के लिए जो सीट स्पेशली रिजर्व किया गया है 1462 है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं स्पेशली गर्ल्स के लिए यहाँ पर। और दूसरी चीज रिजर्वेशन की जहाँ तक बात करते हैं, तो रिजर्वेशन उन्हीं को मिलेगा जो यूपी से बिलोंग करते हैं, जिनका डोमिसाइल यूपी में है, उन्हीं को रिजर्वेशन मिला। अगर अदर स्टेट वाले जनरल में फाइट करेंगे। ठीक है, पीजीटी के लिए आपका सारे प्रोसीजर वही है। इसका भी जो पीजीटी टीचर बनने के लिए भी, आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए भी, इसका भी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है। 29/10 से स्टार्ट हो चुका है, 29 अक्टूबर से, और इसका अंतिम तिथि जो है आपका 30 नवंबर 2020 है। तो इस तरीके से इस सारे प्रोसीजर वही है, सिर्फ इसमें क्वालिफिकेशन अलग है। ठीक है, क्वालिफिकेशन पीजीटी में बीएड चाहिए थी, और टीजीटी में बीएड चाहिए थी, और पीजीटी में आपको एमएड की डिग्री होनी चाहिए। इसमें जो भर्ती प्रक्रिया है, इसमें भी 500 का एमसीक्यू होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 500 का होगा, जिसमें 80% आपका जो होगा वो लिखित परीक्षा होगी। इसमें 10% आपका ये साक्षरता मतलब इंटरव्यू होगा। 10% इंटरव्यू में 4% आपका जो इंटरव्यू होगा वो सामान्य ज्ञान से होगी, जिसमें 4% मार्क्स दिया जाएगा। 3% जो मार्क्स दिया जाएगा वो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट से इंटरव्यू होगी, उससे दी जाएगी। और 3% जो होगा अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर, जो अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर आपको 3% मार्क्स दिया जाएगा। यानी 10 मार्क्स आपका इंटरव्यू से हो गया, 85 मार्क्स आपका रिटेन से हो गया, जो मेरिट लिस्ट बनेगा। 5% जो आपका होगा, आपके पास कोई विशेष योग्यता रखते हो आप, जैसे कि आप पीएचडी कर रखे हो, तो पीएचडी कर जो किया है मतलब स्टूडेंट जो कर रखे हैं उन्हें 2% मार्क्स दिया जाएगा। और जैसे एमएड जो कर रखे हैं तो उनको 2% मार्क्स दिया जाएगा, और जो बीएड कर रखे हैं उनको 1% मार्क्स दिया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर यानी कह सकते हैं कि 425 जो मार्क्स है आपका रिटेन से होगा, 50 जो अंक होगा आपका वो आपका इंटरव्यू से होगा, और 25 मार्क्स जो होगा जो विशेष
योग्यता रखते हैं डॉक्टरेट का, पीएचडी का, एमएड का, बीएड का, तो वो सारे से 2-2, 4 या 5% मार्क्स यानी 25 मार्क्स दिए जाएंगे। इस तरह से 500 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। इस तरह से इसका मेरिट लिस्ट बनेगा। लिखित परीक्षा में जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न रहेगा 125 ही रहेगा, और यहाँ पर जो मार्क्स एक क्वेश्चंस के लिए 3.5 मार्क्स होगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको रहेगी जिससे आपको 425 मार्क्स, और जो ऑलरेडी टीचर्स टीचिंग कर रहे हैं, टीचर बने हुए हैं, है ना, उनके लिए 390 अंक का होगा और 3.12 मार्क्स का होगा, और बाकी उन्हें वेटेज दिया जाएगा मार्क्स का। ठीक है, 35 अंक उन्हें मतलब वेटेज दी जाएगी। तो ये सारी चीजें प्रक्रिया है आपको। और दूसरी चीज इसकी जो फी की बात, अगर फी की बात करते हैं तो फी यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए आपको 750 रुपीज लग रही है। 700 और प्लस 50 रुपीज चार्ज लग रहा है ऑनलाइन शुल्क, और बाकी कैटेगरी के लिए 650, मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 750 ही, मतलब ओबीसी के लिए, और अनुसूचित जाति के लिए 450, और अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपीज लग रहा है। तो ये सारी चीजें शुल्क थी। और भूतपूर्व सैनिक, ये सारी चीज आप देख लेंगे। तो मेनली तो ये एक बार फिर से मैं बता दूं कि ये वही फॉर्म भर सकते हैं जो ऑलरेडी एमएड और बीएड कर चुके हैं, जिनके हाथ में ऑलरेडी डिग्री आ चुकी है, वही कर सकते हैं। अपियरिंग या फिर जिनकी डिग्री आने में लेट है वो ये मतलब फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। इसीलिए आप एकदम जम कर तैयार हो जाइए। आपकी जो आपका वेटिंग था वो खत्म हो चुका है, इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। एकदम बी पॉजिटिव के साथ, एनर्जेटिक के साथ आप इस की तैयारी में लग जाइए। ये कंफर्म है कि आपकी नौकरी पक्की है। और दूसरी चीज़ है कि हमारी जो फाइटिंग होती है ना, वो ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ के साथ नहीं होता है। आप 1 लाख के बीच में ही होती है हमारी फाइटिंग। जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हो चुके हैं टीचर्स, तो टीचर बन चुके हैं, उनसे आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वो बता देंगे कि हमारी जो फाइटिंग होती है 10 से 20% के बीच में ही होती है। तो इसीलिए आप पैनिक मत होना। ठीक है, आपकी अगर तैयारी अच्छी है, सारी कुछ अच्छी है, आप सही से कंटिन्यू कर रहे हो, ज़्यादा इधर उधर भटक नहीं रहे हो, तो आपकी तैयारी, आपकी मतलब कह सकते हो कि आपकी नौकरी पक्की है। इसीलिए अगर किसी आप तैयारी में लग जाओ, और किसी प्रकार का और भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट खुशी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, बेस्ट ऑफ लक। देखते रहिए सर क्लासेस। टेक केयर, बाय बाय।